नमस्कार। जीत क्लासेज भोपालगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अपन आज पढ़ने जा रहे हैं जनवरी 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर्स, जो एक ही वीडियो में अपन पूरा कंप्लीट करेंगे। जनवरी 2023 जो आगामी एक वर्ष के लिए आने वाली राजस्थान लेवल की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पढ़ रहे हैं जनवरी 2023 का करंट, जिसमें मुख्य बिंदु है राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू, राजस्थान सरकार ने किया चिंतन शिविर का आयोजन, राष्ट्रपति ने किया संविधान उद्यान का उद्घाटन और राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश नियुक्त। इनके अलावा कंप्लीट रूप से राजस्थान जनवरी 2023 का एक भी बिंदु नहीं छोड़ने वाला है। डिटेल से एक एक चीज कंप्लीट करेंगे, तो बने रहिए और ये क्लास अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपके अपने YouTube चैनल जीत क्लासेज भोपालगढ़ को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबा देना, ताकि आगामी आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। शुरू करें आगे। राज्य की 4 हस्तियों को मिलेगा पद्मश्री पुरस्कार। 4 हस्तियां हैं, 4 जने हैं जिनको राजस्थान के 4 जने हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। राजस्थान की 4 हस्तियों को पद्म श्री पुरस्कार। इन पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो सबसे नीचे वाला तीसरे श्रेणी का पद्म श्री है, वो 4 जनों को मिलेगा। घोषणा हुई है 25 जनवरी 2023 को। ये कोई नहीं पूछते हैं, 26 जनवरी के एक दिन पहले इसकी घोषणा होती है। इसमें जयपुर के, ये ध्यान रखना, किन किन को मिलेगा। जयपुर के मशहूर गायक, इनका क्षेत्र ध्यान रखना और है किस जिले से संबंधित। मशहूर गायक है, 2 सगे भाई हैं, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से मिला वो कला के क्षेत्र में। इन गायन एक कला है, जयपुर के हैं अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, तो कला के क्षेत्र में इनको। और इनके अलावा मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह समाज सेवा में इनको मिला पद्मश्री। इनके बारे में और डिटेल देखते हैं। अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये भाई है, जयपुर के हैं दोनों, संगीत के क्षेत्र में मिला इनको। हुसैन बंधु इनको बोलते हैं, हुसैन बंधु पिछले 43 वर्षों से गजल, क्लासिकल म्यूजिक, भजन गा रहे हैं। हुसैन बंधुओं ने 1980 में गुलदस्ता नाम की एक एल्बम भी निकाला था, फिल्म संबंधी एल्बम है गुलदस्ता नाम से, ठीक है। 1980 में एल्बम भी निकाला था। ये दोनों सगे भाई हैं, मोहम्मद हुसैन और अहमद हुसैन। इनको पद्मश्री संयुक्त रूप से मिला है। बढ़े आगे। अब नेक्स्ट आगे मूलचंद लोढ़ा, इनको मिला पद्मश्री। मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर जिले के हैं, वो दोनों जयपुर के हैं। यह है मूलचंद लोढ़ा, डूंगरपुर से है। डूंगरपुर के सामाजिक कार्यकर्ता मूलचंद लोढ़ा समाज सेवा के कार्य में अपनी अलग पहचान बनाई है इन्होंने, और इन्होंने नेत्र हॉस्पिटल खोला है। नेत्र हॉस्पिटल खोला है डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। यह संघ के प्रचारक के तौर पर भी कार्यरत है। तो आरएसएस के कार्यकर्ता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में इन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला, नेत्र चिकित्सालय, ठीक है। तो इनको मिला पद्मश्री। नेक्स्ट आगे है लक्ष्मण सिंह, जिनको भी पद्मश्री मिला है। 4 व्यक्तियों में ये भी शामिल है। लक्ष्मण सिंह का संबंध है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले लक्ष्मण सिंह स्वयं है, वो 5वीं कक्षा पास है, स्वयं 5वीं तक पढ़े हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में अनेक विद्यालय स्थापित किए हैं। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर लापोड़िया गांव, जयपुर से 80 किलोमीटर दूर लगभग लापोड़िया गांव है, वहां के रहने वाले लक्ष्मण सिंह ने शिक्षा के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। अनेक विद्यालय इन्होंने खोले हैं। नेक्स्ट आगे दूसरा बिंदु अपन का है भगवान देवनारायण की जयंती मनाई गई अब की बार 1111वीं, यानी 4 बार एक एक है 1111, यानी 1111वीं जयंती भगवान देवनारायण की। और आसीन भीलवाड़ा में इनकी जयंती मनाई गई और मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यहाँ पधारे थे। आसीन के मालासेरी डूंगरी में इनका जन्म है। भगवान देवनारायण का अवतरण हुआ था और ये 1111वीं जयंती कब मनाई गई इस बार, तो 28 जनवरी 2023 को कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में नरेंद्र मोदी आए हैं यहाँ,
राजस्थान सरकार ने देवनारायण जयंती के अवसर पर राजकीय अवकाश घोषित किया था। इस बार 28 जनवरी को देवनारायण जयंती को राजकीय अवकाश घोषित किया था। देवनारायण जी का जन्म मालाशेरी डूंगरी में 1111 वर्ष पूर्व माघ माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी, ध्यान रखना देवनारायण जयंती का ये तिथि पूछी जा सकती है। इनका मेला भी शुक्ल सप्तमी को लगता है, माघ शुक्ल सप्तमी को। नेक्स्ट अगला बिंदु है राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो अब की बार 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन 25 जनवरी 2023 को हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में इसका आयोजन किया गया। हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संबंधी ये संस्थान है जयपुर में, यहां पर 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया गया। 2023 के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस की जो थीम क्या थी ये ध्यान रखना। तो मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ये 2023 की राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम थी। मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ये थीम थी 2023 की। सम्मानित इस समय जिलाधीश सम्मानित हुए हैं रुक्मणी रियार सियाग, जो हनुमानगढ़ की जिला कलेक्टर है रुक्मणी रियार सियाग, ये सम्मानित हुई उस दिन। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई है? तो बात कर लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो 25 जनवरी 1950 को हुई है। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई है और वर्ष 2011 से अपने मनाना शुरू किया है। वर्ष 2011 से प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में अपन मनाते हैं 25 जनवरी को। कब शुरू किया था? ये पहला मनाया था 2011 में। अब की बार 2023 में 13वां मतदाता दिवस मनाया था, ठीक है। और थीम थी मतदान जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ठीक है। ये बातें याद रखना। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी भारतीय निर्वाचन आयोग की। राजस्थानी फिल्म नानेरा, राजस्थानी फिल्म नानेरा को गोल्डन कैलाश पुरस्कार, तो गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है नानेरा फिल्म को। दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित है ये फिल्म। किसकी है? निर्देशक कौन है? दीपांकर प्रकाश द्वारा निर्देशित राज सिनी फिल्म जिसका नाम है नानेरा ने अजंता एलोरा फिल्म समारोह में, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार जीता है, ठीक है। किस फिल्म को? फिल्म का नाम है नानेरा। फिल्म नानेरा मुख्य किरदार, इसमें मुख्य किरदार कौन है? मनीष के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें मुख्य किरदार मनीष के इर्द गिर्द, मनीष की कहानी है इसमें नानेरा फिल्म के। नानेरा इन्हीं नानी का घर, ननिहाल नानेरा, ठीक है, मामा का घर। चलो, राजस्थान साहित्य अकादमी, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा 8 रचना धर्मियों को अमृत सम्मान दिया गया। प्रदेश के 75 वर्ष से अधिक की उम्र के राजस्थान के ऐसे कलाकार जो 75 वर्ष से अधिक आयु के हैं, ऐसे रचनाकार, रचना धर्मियों को राजस्थान साहित्य अकादमी का अमृत पुरस्कार है वो दिया गया। कितने जनों को? 8 जनों को। अंडमान निकोबार द्वीपों के नाम राज्य के 2 वीर सपूतों के नाम किए गए। आपको पता है इन परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों के नाम किए गए। उनमें राजस्थान के 2 वीर हैं, तो उनके नाम किए गए। 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। वहां पर पराक्रम दिवस के अवसर पर 23 जनवरी 2023 को किया गया और जिन 21 द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, उनमें से राजस्थान के 2 परमवीर विजेता है। जो एक तो है राजस्थान के पहले परमवीर विजेता कौन है? मेजर पीरू सिंह, और दूसरे हैं मेजर शैतान सिंह। मेजर पीरू सिंह शेखावटी क्षेत्र के हैं, झुंझुनू के, और मेजर शैतान सिंह है जोधपुर के। मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद कहा जाता है। मेजर शैतान सिंह, इनके गांव का पहले नाम था बाणासुर।
इसलिए इन्हें बाणासुर का शहीद कहा जाता है। और वर्तमान में उस गांव का नाम शैतान सिंह नगर है। ठीक है, जोधपुर में पड़ता है ये। तो मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह के नाम पर कहां पर, अंडमान निकोबार में 2 द्वीपों के नाम किए गए। नेक्स्ट आगे पीरू सिंह शेखावत के बारे में बात करते हैं। राजपूताना राइफल्स की 6ठी बटालियन में पीरू सिंह शेखावत मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू जिले के बेरी गांव के रहने वाले झुंझुनू के 1948 में जम्मू कश्मीर के तिथवाल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना के हमले के दौरान दुश्मन की 2 चौकियों पर कब्जा करते हुए प्राणोत्सर्ग कर दिया और इसलिए उन्हें 1952 में परमवीर चक्र दिया गया। 1952 में मेजर पीरू सिंह को परमवीर चक्र, और ये राजस्थान के पहले व्यक्ति है जिन्होंने परमवीर चक्र प्राप्त किया। दूसरे हमारे शहीद है मेजर शैतान सिंह, जोधपुर जिले के हैं सपूत। 13वीं कुमायूं रेजिमेंट के मेजर शैतान सिंह ने भारत चीन युद्ध जो 62 में हुआ था, युद्ध के दौरान 18 नवंबर 1962 को लद्दाख के चुशुल सेक्टर में मात्र 120 सैनिकों के साथ चीन के 2000 से अधिक सैनिकों को खदेड़ा था। और 1963 में 62 में युद्ध हुआ। युद्ध समाप्ति के बाद में 1963 में मरणोपरांत इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। बाणासुर के शहीद है ये। राजस्थान के 4 शहरों में 5G इंटरनेट सेवा शुरू की गई है। राजस्थान के वो कौन से 4 शहर है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, कौन से शहर है जहां 5G इंटरनेट सेवा शुरू हुई है? वो शहर है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, ये याद रखना। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा, यहां 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ अशोक गहलोत द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में 5G इंटरनेट की शुरुआत कर दी है। और जयपुर में भामाशाह टेक्नो हब से मतलब इनकी शुरुआत हुई है। और ध्यान रखना, इन 3 शहरों में तो अशोक गहलोत ने शुभारंभ किया, लेकिन कोटा से शुभारंभ करने के लिए हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आए थे, क्योंकि कोटा क्षेत्र से ही ये सांसद है। कोटा में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया 24 जनवरी। ये तारीख याद रखने की कभी जरूरत नहीं है। इसके साथ ही जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में रिलायंस जियो, कौन सी कंपनी? रिलायंस जियो ने ये 5G इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाई है। इंटरनेट की स्पीड इसमें 1000 MBPS होगी। 1000 MBPS होगी। क्या है बाद में शीघ्र ही यानी पहले जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा में शुरू हो गई। अब आगे है बीकानेर और अजमेर में जल्दी ही शुरू होने की संभावना है। रिलायंस की योजना संपूर्ण भारत में दिसंबर 2023 तक 5G सेवा शुरू करने की योजना है। नेक्स्ट आगे अगला बिंदु है राजस्थान सरकार ने किया चिंतन शिविर का आयोजन। राजस्थान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर, 4 वर्ष इस बार दिसंबर में पूर्ण हुए, तो इन्होंने चिंतन शिविर सुशासन के लिए संकल्प, क्या है? चिंतन शिविर सुशासन के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार का आयोजन किया गया। नाम पूरा क्या है? चिंतन शिविर सुशासन के लिए संकल्पबद्ध राज्य सरकार। इसका आयोजन किया गया 16-17 जनवरी 2023 को जयपुर में इसका आयोजन हुआ। जयपुर में आयोजित इस चिंतन शिविर के आयोजन का उद्देश्य राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा करना था। चिंतन शिविर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट प्रस्ताव चिंतन शिविर में पारित किया गया। राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 लाने का निर्णय लिया गया। कौन कौन से निर्णय हुए यहाँ पर? तो ध्यान रखना, नंबर 1 है राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट का प्रस्ताव लाने संबंधी बात हुई है। और दूसरी बात हुई है राजस्थान निजी शिक्षण संस्थान विनियामक प्राधिकरण विधेयक 2023 और राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक 2023 यह भी लाया जाएगा। क्या है? राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट नियंत्रण एवं विनियामक विधेयक 2023।
और इसके अलावा ई ऑफिस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट के नियंत्रण और विनियामक विधेयक 2023 और ई ऑफिस पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया। नेक्स्ट आगे, राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कॉलेजियम की संस्तुति पर कोई हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर होता है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम पद्धति है, उसके आधार पर होता है। सर्वोच्च न्यायालय के कॉलेजियम की संस्तुति पर केंद्र सरकार ने राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की है। इन 9 न्यायाधीशों को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसमें कौन थे? पंकज मित्तल। उस समय तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्तल ने शपथ दिलाई है। और इनके बारे में तथ्य क्या है? नियुक्ति के बाद भी 50 न्यायाधीशों, राजस्थान हाईकोर्ट में कितने न्यायाधीशों की वो संख्या स्वीकृत है? तो संख्या 50 स्वीकृत है। ठीक है, 50 न्यायाधीशों की सीट वाले राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अब 35 हुई है। अब कितनी? अभी 15 सीट खाली है। 9 जनों को अब नियुक्त किया है, 9 न्यायाधीशों को। उच्च न्यायालय में अभी भी 15 पद है, वो रिक्त है। महेंद्र गोयल व सुभा मेहता के अतिरिक्त अब न्यायाधीश पुष्पेंद्र भाटी और न्यायाधीश नूपुर भाटी न्यायाधीश दंपति के रूप में राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्त हुए हैं, सेवारत है। अब 2 जोड़े भी हैं यहाँ पर, पति पत्नी न्यायाधीश है दोनों। ऐसा पहली बार मौका मिला है कि राजस्थान हाईकोर्ट में 2 जोड़े हैं, पति पत्नी 2 इसमें ऐसे हैं, मतलब टोटल 4 जने हैं, 2 जोड़े हो गए। तो एक तो है महेंद्र गोयल और सुभा मेहता, एक जोड़ा तो ये हो गया, पति पत्नी दोनों है और दोनों ही राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीश है, महेंद्र गोयल और सुभा मेहता के अतिरिक्त अब दूसरे और कौन है? पुष्पेंद्र भाटी और नूपुर भाटी। पुष्पेंद्र भाटी और नूपुर भाटी ये भी न्यायाधीश दंपति है राजस्थान हाईकोर्ट में। नेक्स्ट, देश में ऐसा पहली बार, पूरे देश में ऐसा पहली बार है, 2 जोड़े साथ में एक ही हाईकोर्ट में है। देश में पहली बार है जब किसी उच्च न्यायालय में 2 दंपति जज है। महिला न्यायाधीशों की संख्या अब राजस्थान हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीश 2 तो जोड़े में 2 तो वो हो गई महिलाएं, कुल मिला के 3 है। महिला जजों की संख्या कितनी हो गई है? 3 हो गई। जस्टिस रेखा बोराणा और जस्टिस सुभा मेहता हाईकोर्ट में पहले से ही कार्यरत है। अगला बिंदु है गौशाला पशु आश्रय स्थल हेतु योजना को मंजूरी दी गई। गौशाला यानी पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना, नाम क्या है? गौशाला, या कह सकते हैं इसको पशु आश्रय स्थल जन सहभागिता योजना को मंजूरी दी गई है जनवरी 2023 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्मूरी 2023 कितनवीं थी? ये 18वीं, जो पाली में आयोजित हुई। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्मूरी 2023 का आयोजन 4 से 10 जनवरी 2023 को नीमली ब्राह्मणान गांव रोहट पाली में किया गया। ये स्काउट एंड गाइड की जम्मूरी का आयोजन कहां किया गया? तो नीमली ब्राह्मणान गांव है रोहट पाली का, नीमली ब्राह्मणान गांव रोहट पाली का, वहां पर 4 से 10 जनवरी को आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन, इस जम्मूरी का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया और उद्घाटन समारोह में भारतीय वायुसेना द्वारा सूर्य किरण कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वायुसेना ने एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जिसका नाम है सूर्य किरण कार्यक्रम। नेक्स्ट आगे है, जम्मूरी में राजस्थान का प्रदर्शन कैसा रहा, इसके बारे में बात करते हैं। 18वीं राष्ट्रीय जम्मूरी में सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए राजस्थान राज्य को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग के अलावा सर्वश्रेष्ठ स्काउट के लिए नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग के अलावा नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, है ना, स्काउटिंग और गाइड दोनों का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है। यानी शील्ड, नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग, स्काउटिंग होता है लड़कों के लिए, गाइड होता है लड़कियों के लिए।
स्काउटिंग के अलावा नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड, यानी स्काउट और गाइड दोनों का नेशनल शील्ड ये पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ गाइड के लिए, है ना। तो ये 2 अवार्ड मिले हैं राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ का। नेक्स्ट आगे, राज्य जमुरी के मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य, निरंजन मुक्त आयुक्त कौन थे यहाँ, निरंजन आर्य थे, ने प्रदेश को मिले नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग और नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर गाइड अवार्ड। हाँ, ध्यान देना, राजस्थान को 2 पुरस्कार मिले हैं, तो राजस्थान ने दूसरे राज्यों को समर्पित कर दिया ये पुरस्कार, क्योंकि राजस्थान में आयोजन हुआ था, राजस्थान मेजबान था यहाँ पर, और राजस्थान के यहाँ स्काउटिंग जमुरी के आयुक्त कौन थे, निरंजन आर्य थे, और इन्होंने प्रदेश को मिले नेशनल कमिश्नर शील्ड फॉर स्काउटिंग का और गाइड का, दोनों पुरस्कार, स्काउटिंग और गाइड 2 पुरस्कार मिले दोनों ही। तो स्काउटिंग का तो उत्तर प्रदेश को दे दिया और गाइड का पुरस्कार उत्तराखंड को दे दिया, ठीक है। स्काउटिंग लड़कों के लिए होती है, वो पुरस्कार उत्तर प्रदेश को समर्पित कर दिया, और गाइड का पुरस्कार लड़कियों के लिए होता है, वो उत्तराखंड को दे दिया, राजस्थान है ये उनको समर्पित कर दिए। जमुरी से संबंधित और क्या तथ्य है, 18वीं राष्ट्रीय भारतीय स्काउट एंड गाइड जमुरी की थीम क्या थी, शांति के साथ प्रगति। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, शांति के साथ क्या है, प्रगति, शांति के साथ प्रगति। जमुरी का प्रोमो गीत था, जमुरी का प्रोमो गीत कौन सा था, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, पाली धरा पर लाग्यो मेड़ो, ये प्रोमो गीत था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्ड इसमें दर्ज किया गया इंडिया बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में, इस जमुरी का इसमें रिकॉर्ड दर्ज किया गया। और क्या बिंदु है, दूसरी राष्ट्रीय जमुरी, इससे पहले राजस्थान में एक जमुरी और आयोजित हुई है, अब की बार 18वीं जमुरी थी जो पाली में आयोजित हुई है। तो राजस्थान में भारत स्काउट एंड गाइड्स जमुरी दूसरी थी ना, तो उसका आयोजन भी जयपुर में हुआ था। राजस्थान में 2 जमुरी का आयोजन हो चुका। तो दूसरी राष्ट्रीय जमुरी ये दिसंबर 1956 में, दिसंबर 1956 से जनवरी 1957 तक जयपुर में आयोजन किया गया था। पहली राष्ट्रीय जमुरी 1953 में वो कहां पर आयोजित हुई है, किंग्सवे कैंप नई दिल्ली में आयोजित हुई, जबकि पिछली ये तो 18वीं थी। देखो वापस समझना, पहली जमुरी है ना वो दिल्ली में आयोजित हुई थी, दूसरी जयपुर में हुई थी। अब की बार 18वीं है तो 17वीं कहां हुई, पिछली बार तो 17वीं हुई थी। पिछली 17वीं राष्ट्रीय जमुरी का आयोजन मैसूर कर्नाटक में हुआ था 2017 में, ठीक है। अब की बार 18वीं थी पाली में। चलो नेक्स्ट बिंदु है, राष्ट्रपति ने किया संविधान उद्यान का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2 दिवसीय दौरे पर, राजस्थान दौरे पर आए और राजस्थान में रही। राजस्थान में उनका पहला दौरा था। ये राजभवन, जयपुर में जो राज्यपाल का भवन है जिसको अपन राजभवन बोलते हैं, वहां संविधान उद्यान का लोकार्पण किया और वहां पर प्रतिमा लगाई गई, 2 प्रतिमाएं, एक चरखा काटते महात्मा गांधी की प्रतिमा और महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अवलोकन भी किया उन्होंने। चरखा काटते हुए गांधी जी और महाराणा प्रताप, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप, इनकी प्रतिमा का भी लोकार्पण किया गया। अवलोकन किया, लोकार्पण नहीं, अवलोकन किया। लोकार्पण किसका हुआ, संविधान उद्यान का। नेक्स्ट बिंदु है आगे, पारेषण प्रणाली, पारेषण प्रणाली का उद्घाटन। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्थापित, राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्रों के लिए स्थापित पारेषण तंत्र को वर्चुअल उद्घाटन किया है। 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना, इसके साथ ही 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी गई। नेक्स्ट अगला बिंदु है कि ब्रह्म कुमारीज में राष्ट्रपति, आध्यात्मिक सशक्तिकरण से स्वर्णिम भारत का उदय सम्मेलन को संबोधित किया गया ब्रह्म कुमारीज में राष्ट्रपति नाम से। हाँ, नेक्स्ट बिंदु है जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का यह 16वां संस्करण था। गुलाबी नगरी जयपुर की होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजन इसका किया गया। यह 19 से 23 जनवरी को इसका आयोजन हुआ। इस लिटरेचर फेस्टिवल की थीम थी, वो थी उत्सव। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल की थीम उत्सव रखी गई। 5 दिन तक चलने वाला इस साहित्य उत्सव में
21 भारतीय और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को शामिल किया गया। इसमें की नोट एड्रेस नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह की ओर से दिया गया। की नोट एड्रेस नोबेल प्राइज विजेता अब्दुल रज्जाक गुरनाह की ओर से दिया गया। नेक्स्ट आगे है कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार, इसी में दिया गया। कौन से समारोह में? जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के समय। कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो 16वें JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल समारोह में इस वर्ष का ये पुरस्कार जो कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार है वो किन्हें दिया गया? तो मलयालम कवि सच्चिदानंद, मलयालम भाषा के कवि सच्चिदानंद को कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार 8 वर्ष से प्रदान किया जा रहा है। नेक्स्ट है द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार, किन्हें दिया गया? इरशाद कामिल को, इरशाद कामिल को द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार दिया गया। और इनसे संबंधित है नादान परिंदे और तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो, जैसे सुपरहिट गाने लिखने वाले कामिल इरशाद कामिल। इरशाद कामिल के प्रसिद्ध गाने कौन कौन से हैं? नादान परिंदे, तुमसे ही दिन होता है, अगर तुम साथ हो, जैसे सुपरहिट गानों को लिखने वाले इरशाद कामिल हिंदी साहित्य में PhD करने वाले बॉलीवुड के पहले गीतकार है। बॉलीवुड के पहले गीतकार है जो हिंदी साहित्य में PhD की है। 2016 से अब तक ये पुरस्कार 5 लोगों को प्रदान किया जा चुका है। विशेष क्या है? और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में डॉक्टर संदीप पुरोहित जो वरिष्ठ पत्रकार है की कृति मेवाड़ पुनर्खोज का विमोचन राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी द्वारा किया गया। किसका? देखो लिटरेचर फेस्टिवल में डॉक्टर संदीप पुरोहित की, एक वरिष्ठ पत्रकार है डॉक्टर संदीप पुरोहित, इनकी एक रचना है मेवाड़ पुनर्खोज, इसका विमोचन किया गया। रचना का विमोचन ये राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी द्वारा किया गया। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 6 जनवरी 2023 को जयपुर के आईनॉक्स GT सेंट्रल में शुरू हुआ। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 15वां संस्करण था। ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का ये जिस प्रकार आयोजन हुआ, जो 16वां था जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, उसी प्रकार ये जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, ये 15वां संस्करण था। समारोह का आयोजन पंजाब सरकार के पर्यटन विभाग के सहयोग से किया गया। फिल्म फेस्टिवल की थीम फिल्मों से मानसिक योग, थीम थी इसकी फिल्मों से मानसिक योग। फिल्म महोत्सव में फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और पटकथा लेखिका अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इसमें फिल्म महोत्सव जो जयपुर में आयोजित हुआ, पंजाब सरकार का पर्यटन विभाग ये आयोजन कर रहा है, और इसमें फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक एवं पटकथा लेखिका अपर्णा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। जयपुर ने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 16वां संस्करण अगले वर्ष 2024 में आयोजित होगा। ये 15वां संस्करण था, 16वां संस्करण अगले वर्ष 2024 में इसका आयोजन किया जाएगा जनवरी महीने में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जयपुर एयरपोर्ट ऑन टाइम परफॉर्मेंस रिव्यू में विश्व के 10 एयरपोर्ट में शामिल रहा। विश्व के 10 मिडिल कैटेगरी के एयरपोर्ट की सूची में स्थान मिला है जयपुर हवाई अड्डे को 9वां स्थान मिला है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अगला बिंदु है टीबी की जांच, इलाज, सहायता देने में राजस्थान 4थे स्थान पर। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। राजस्थान 4थे स्थान पर है। टीबी की जांच, इलाज और सहायता देने में राजस्थान पूरे भारत में 4थे स्थान पर है। केंद्र सरकार के सेंट्रल टीबी डिवीजन द्वारा टीबी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी की गई, जिसमें 50 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले 20 राज्यों में राजस्थान 4थे स्थान पर रहा है। हिमाचल प्रदेश 15 में से 15 पॉइंट पाकर पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहा है। ABFT
ABFT राजस्थान राज्य खेल परिषद के मध्य MOU। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ABFT मतलब क्या है, देखो राजस्थान राज्य खेल परिषद और अभिनव बिंद्रा जो ट्रस्ट है उसके मध्य एक समझौता हुआ है। अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के साथ यह समझौता हुआ है। चोटिल खिलाड़ियों की निःशुल्क सर्जरी के लिए यह समझौता किया गया है। नेक्स्ट आगे, नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता में राजस्थान ने क्या क्लीन स्वीप, यानी राजस्थान ने जीत हासिल की। नेशनल सॉफ्ट हॉकी प्रतियोगिता यानी चैंपियनशिप का आयोजन राजस्थान की मेजबानी में जनवरी 2023 में आयोजन किया गया। सभी वर्गों के खिताब राजस्थान ने हासिल कर लिए, अपने नाम कर लिए सभी वर्गों के। तो सभी वर्गों में राजस्थान है वो, देखो सीनियर वर्ग में पुरुषों का, सीनियर महिला वर्ग में, जूनियर पुरुष में और जूनियर महिला वर्ग में, सभी में राजस्थान है वो फर्स्ट रहा है। ठीक है, तो सीनियर पुरुष वर्ग में किसको हराकर, यानी उत्तर प्रदेश को हराकर, सीनियर महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश को हराकर, सीनियर वर्ग में उत्तर प्रदेश सेकंड रहा, इन राजस्थान ने सीनियर वर्ग में दोनों में, सीनियर में महिला पुरुष दोनों में, सीनियर में उत्तर प्रदेश को हराया और जूनियर में हरियाणा को हराया। राजस्थान पहले स्थान पर रहा सॉफ्ट हॉकी चैंपियनशिप में। नेक्स्ट आगे, 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह और सर्व समाज शिक्षक गौरव समारोह 2022 उदयपुर में यह आयोजन हुआ है। उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में 29 दिसंबर 2022 को आयोजित 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह व सर्व समाज शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में अनेक आदिवासी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार दिया गया। दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा को नानाबाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया। दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा, इन दो शिक्षकों को नानाबाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आगे है डॉक्टर किरण मीणा। डॉक्टर किरण मीणा को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डॉक्टर किरण मीणा को आदि कवि महर्षि वाल्मीकि गौरव पुरस्कार से, और दुर्गाराम मुआल और महेंद्र कुमार मीणा को नानाबाई खाट शिक्षक गौरव पुरस्कार दिया गया। और उदयपुर के जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा को मानगढ़ धाम गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। समारोह क्या था, ये 10वां समारोह था। 10वां अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं सर्व समाज शिक्षक गौरव सम्मान समारोह 2022 का आयोजन उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट बिंदु की ओर बढ़ते हैं। पंकज कुमार सिंह डिप्टी NSA नियुक्त किए गए। पंकज कुमार सिंह NSA है ना, अजीत डोभाल है ना NSA, तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त इन्हें किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल है, तो पंकज कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने, ये राजस्थान के हैं इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, पंकज कुमार सिंह को केंद्र सरकार ने उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट बिंदु है मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार। 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 11 से 17 जनवरी 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम थी परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। सड़क सुरक्षा सप्ताह की थीम क्या थी, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। ये 32वां सड़क सुरक्षा सप्ताह था। राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट पर्यटन विभाग और राजस्थान पोलो क्लब ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। द्वारा राजस्थान टूरिज्म, इन दोनों के द्वारा राजस्थान टूरिज्म पोलो कप टूर्नामेंट का आयोजन रामबाग पोलो क्लब मैदान में जनवरी 2023 में आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पद्मनाभ
सिंह की हैट्रिक की बदौलत बेदला ट्रोजन्स ने रजनीगंधा अचीवर्स को हराया है। ये टीमों के नाम है, बेदला ट्रोजन्स और रजनीगंधा अचीवर्स। बेदला ट्रोजन्स ये जीतने वाला दल ये था, ठीक है, रजनीगंधा वाले दल को हराया है, बेदला वाला जीत गया है। रामबाग पोलो क्लब में इसका आयोजन हुआ है। नेक्स्ट आगे, रामबाग पोलो क्लब जयपुर। जस्टिस राम सिंह झाला, जस्टिस राम सिंह झाला राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा पूर्व न्यायाधीश राम सिंह झाला को, पूर्व न्यायाधीश राम सिंह झाला को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग में सदस्य नियुक्त किया है। जस्टिस राम सिंह झाला, जिनको राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया है, इससे संबंधित आदेश है वो जारी कर दिया गया है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है। और इनके अलावा सदस्य महेश गोयल है, महेश गोयल सदस्य है, और दूसरे सदस्य नियुक्त हुए हैं कौन, राम सिंह झाला। महेश गोयल पहले से हैं, राम सिंह झाला और अब बने हैं। तो एक अध्यक्ष है और 2 सदस्य। राजस्थान मानवाधिकार आयोग में अभी व्यवस्था क्या है, 1+2 है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। 2 सदस्य कौन कौन है, महेश गोयल और अब बने हैं राम सिंह झाला। मानवाधिकार संरक्षण संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य का प्रावधान है। नेक्स्ट आगे, ML लाठर, ML लाठर राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के पूर्व डीजीपी मोहनलाल लाठर, यानी ML लाठर अपन बोलते हैं, पूरा नाम है मोहनलाल लाठर, को राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त बनाया है। ML लाठर मोहनलाल लाठर, मोहनलाल लाठर को जो पूर्व डीजीपी थे राजस्थान पुलिस में, पूर्व डीजीपी थे, वहां से रिटायर होने के बाद में इनको राजस्थान राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्त नियुक्त किया है, सूचना आयुक्त बने हैं मोहनलाल लाठर। मुख्य सूचना आयुक्त कौन है वर्तमान में, मुख्य सूचना आयुक्त है देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता पहले से मुख्य सूचना आयुक्त है राजस्थान में, और जो अन्य होते हैं ना सदस्य, जिसको बोलते हैं अन्य होते हैं, इनको मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं, मुख्य सूचना आयुक्त बोलते हैं जिन जो तो है, जो कौन है, देवेंद्र भूषण गुप्ता यानी DB गुप्ता, और अन्य होते हैं उसको सूचना आयुक्त बोलते हैं। तो सूचना आयुक्त बने हैं ML लाठर, जिन्हें सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद पर शपथ दिलाई है, शपथ इन्होंने दिलाई है, ठीक है। बड़े आगे, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, 2 दिवसीय राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023 गांधी जी की ओर युवा का आयोजन, जिसका नाम क्या था, गांधी जी की ओर युवा का आयोजन पाली जिले के नीमली गांव, देखो जस्ट है ना 4 से 10 जनवरी को, 4 से 10 जनवरी को पाली जिले के नीमली गांव में, नीमली ब्राह्मणान गांव में जो राष्ट्रीय जमहूरी आयोजित हुई थी, अभी अपन ने पढ़ा था स्काउट एंड गाइड की, वो समाप्त होते ही उसके अगले दिन 11 और 12 जनवरी को, 11-12 जनवरी को एक आयोजन हुआ था उसी स्थान पर, उसी कैंप में एक आयोजन हुआ। उस आयोजन का नाम है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2023, जिसकी मेन क्या है, मोटो क्या है इसका, गांधी जी की ओर युवा, ठीक है। इस जमहूरी वाले कैंप में ही इसका आयोजन हुआ है। अंधता निवारण हेतु क्या है, नीति लाई गई, अंधता नियंत्रण हेतु नीति। देश में पहली बार राजस्थान सरकार ने अंधता निवारण के लिए एक नीति लागू की है। राजस्थान सरकार द्वारा राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू की गई है। राइट टू साइट विजन पॉलिसी, नाम क्या है, राइट टू साइट विजन पॉलिसी के द्वारा राज्य में अंधता प्रसार दर 0.03% स्तर पर लाने की दिशा में ये कार्य कर रहे हैं। अंधता, इस पॉलिसी का उद्देश्य है अंधता की दर है 0.03 तक लाने,
ठीक है। नेक्स्ट बिंदु है पशुधन बीमा योजना। केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक इन पशुपालन लाइव स्टॉक मिशन के तहत, ये केंद्र सरकार का मिशन है लाइव स्टॉक मिशन, नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत राज्य में पशुधन बीमा योजना 5 वर्ष बाद फिर से शुरू हुई है। पशुधन बीमा योजना के तहत एक पशुपालक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का बीमा किया जाएगा। एक पशुपालक परिवार के लिए अधिकतम है वो 5 पशुओं का क्या बीमा किया जाएगा। योजना में बीमा प्रीमियम की दरों पर SC, ST और BPL पशुपालकों को 70% उस दर में अनुदान दिया जाएगा। SC, ST और BPL परिवार के पशुपालक है उनको उनकी प्रीमियम दर है बीमा की, उसकी 70% राशि सरकार है वो अनुदान के रूप में देगी। योजना अंतर्गत उपयुक्त के अलावा अन्य वर्ग है उन पशुपालकों के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। अन्य जो कैटेगरी है उनके लिए 50% प्रीमियम दर में सरकार अनुदान देगी, और SC, ST और BPL परिवार है उन पशुपालकों को 70% है वो प्रीमियम राशि में अनुदान सरकार देगी। अनुदान है वो केंद्र और राज्य सरकार की ओर से देय होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रदीप सुंदरम कौन है? प्रदीप सुंदरम राजस्थान के पूर्व मध्यम तेज गेंदबाज है, इन्हें राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष वैभव गहलोत द्वारा बरकतुल्ला खान स्टेडियम में इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें मुस्कान लिटफेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स। मुस्कान लिटफेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स का आयोजन जयपुर में जनवरी 2023 में मुस्कान पहल के विभिन्न संगठनों को लेकर पहली बार इसका आयोजन हुआ है। इस साहित्यिक उत्सव है, ये साहित्य से संबंधित उत्सव है का आयोजन किसके द्वारा? प्रभा खेतान फाउंडेशन और एजुकेशन फॉर ऑल ट्रस्ट की ओर से किया गया। इनके द्वारा ये आयोजन किया गया। कहां पर? जयपुर में। और साहित्यिक उत्सव है ये। क्या नाम है? मुस्कान लिटफेस्ट फॉर चाइल्ड ऑथर्स। ठीक है। तो बढ़े आगे। हिंदुस्तान जिंक को 33वें MEMC खान पर्यावरण और खनिज संरक्षण में विभिन्न श्रेणियों में 19 पुरस्कारों से सम्मानित किया गया हिंदुस्तान जिंक को। कहां पर है? देबारी उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक का मुख्यालय, और स्थापना 1967 में की गई थी। नेक्स्ट आगे बढ़े। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा का दौरा किया। किसने? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा, इस क्षेत्र का इन्होंने दौरा किया। और केंद्रीय वित्त मंत्री का ये कोटा प्रवास राजस्थान में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण वितरण के लिए किया गया था। क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत ऋण वितरण का प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने भाग लिया है। इन्होंने 1579.56 करोड़ रुपए के ऋण का वितरण किया। लगभग 1579 करोड़ का ऋण वितरण किया गया। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना वह मुद्रा योजना के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर स्ट्रीट वेंडर्स है, लघु उद्यमी और पशुपालकों को ये ऋण प्रदान किए गए। कोचिंग स्टूडेंट के साथ युवा शक्ति संवाद में भी इन्होंने भाग लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़े। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर, दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट अगला बिंदु है पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023, ये 33वां संस्करण था इसका।
जो जोधपुर में आयोजित हुआ है। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का जो 33वां संस्करण था, इसका आयोजन जोधपुर में किया गया। उत्सव की थीम क्या थी? इस उत्सव की थीम थी विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान। विकासशील राजस्थान, उद्यमशील राजस्थान इसकी थीम रही। एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड हनुमानगढ़ जिले के जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो हनुमानगढ़ के हैं जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह। जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह को नेशनल एग्रीप्रेन्योरशिप अवार्ड है वो दिया गया। ये पुरस्कार केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 12 जनवरी को, जो राष्ट्रीय युवा दिवस विवेकानंद का जन्म दिवस है, उस दिन ये दिया जाता है। उपलब्धि क्यों दिया गया इनको? जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह देसी गिर गायों के संवर्धन पर कार्य किया था। गिर गाय की नस्ल है, उनके संवर्धन के लिए इन व्यक्तियों ने कार्य किया, जितेंद्र गोदारा और मानवेंद्र सिंह ने। इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। राजस्थान पत्रिका समूह के 32वें पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति व्याख्यान माला और वार्षिक सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार का आयोजन है वो जयपुर में किया गया। तो झाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का विषम पितामह कहा जाता है। इनके नाम का ये 32वां समारोह आयोजन हुआ और राजस्थान पत्रिका समूह की ओर से ये आयोजन किया गया। समारोह में प्रदत्त पुरस्कार, समारोह में कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? कहानी विद्या का प्रथम पुरस्कार है वो रवि दत्ता मेहता जोधपुर के हैं, इनको दिया गया। इनकी कहानी है गुमशुदा के लिए, गुमशुदा इनकी कहानी। द्वितीय पुरस्कार, ये प्रथम पुरस्कार था। द्वितीय शालिनी गोयल को, ये जोधपुर की है, मिठाई रचना है मिठाई के लिए। और कविता विधा के लिए प्रथम पुरस्कार कविता विद्या के लिए दिनेश विजय वर्गीय को, जो बूंदी के हैं, 80 पार बुजुर्ग के लिए। उनकी रचना है 80 पार बुजुर्ग, इनके लिए। और द्वितीय पुरस्कार संजीव ठाकुर को, रायपुर छत्तीसगढ़ के है, स्त्री नदियां होती है। स्त्रियां नदियां होती है। स्त्रियां क्या होती है? नदियां होती है। इसके लिए दिया गया किसको? संजीव ठाकुर, रायपुर छत्तीसगढ़ के हैं। ये कविता का द्वितीय पुरस्कार। प्रथम याद रख लेना, दिनेश विजय वर्गीय बूंदी के हैं, 80 पार बुजुर्ग। और कहानी विद्या का प्रथम पुरस्कार है रवि दत्ता मेहता को, जोधपुर के हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। गुमशुदा कहानी है, गुमशुदा, इसके लिए। नेक्स्ट है शुभम जैन। उदयपुर निवासी शुभम जैन को भारतीय सेना दिवस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टोटगढ़ निवासी शुभम जैन को ये पुरस्कार चीन बॉर्डर के पास ड्यूटी के दौरान बहादुरी पूर्ण प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ये ध्यान रखना, शुभम जैन को ये आर्मी का कोई पुरस्कार मिला है, ये उदयपुर के निवासी। नेक्स्ट है 111वां उर्स। 111वां रजब माह का चांद दिखाई देने पर जनवरी माह में ये उर्स शुरू हुआ। बुलंद दरवाजे यानी उर्स का कहां पर? अजमेर। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, वहां पर उर्स मनाया गया। अब की बार कितनवा? 111वां। और बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की परंपरा भीलवाड़ा का जो गोरी परिवार है उनके द्वारा चढ़ाया गया। झंडे की रस्म के साथ ही ये उर्स शुरू हुआ है। रजब महीने की पहली रजब से छठी रजब तक ये उर्स चलता है। ठीक है, तो 111वां उर्स था, बस इतना याद रखना है। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला आयोजन मैड्रिड स्पेन में हुआ। तो यहां क्यों पढ़ रहे हैं? राजस्थान में। बात करते हैं क्यों पढ़ रहे हैं राजस्थान में। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला मैड्रिड स्पेन में आयोजित हुआ जनवरी माह में। आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान ने की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने वहां पर भाग लिया है। राजस्थान में आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र प्रधान है, इनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय दल वहां गया और भाग लिया। आरटीडीसी की ओर से पैलेस ऑन व्हील्स, जो अपन की रेलगाड़ी है ना पर्यटकों वाली, पैलेस ऑन व्हील्स के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग को लेकर विशेष सत्र भी आयोजन किया गया। किसके लिए? जो ट्रेन है ना, पर्यटन वाली ट्रेन पैलेस ऑन व्हील्स के लिए, मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए इसमें विशेष सत्र का आयोजन किया गया। कहां पर?
जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला हुआ है मैड्रिड स्पेन में, वहां पर। नेक्स्ट आगे है आरओ। क्या है आरओ? राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए, राजस्थान के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के डिजिटलीकरण के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरओ कंसल्टिंग के माध्यम से, क्या है, किसके मध्य है? राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और आरओ कंसल्टिंग के मध्य ये द्विपक्षीय समझौता हुआ है। आरओ है ना, आरओ ध्यान रखना। राजस्थान के सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को डिजिटलीकरण करने के लिए राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद और दूसरी एक आरओ संस्था है, इनके मध्य एक समझौता हुआ है। बात करते हैं कृष्णा पूनिया की। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद में स्थायी समिति गठन करने संबंधी आदेश है वो जारी किया है। स्थायी समिति का गठन कृष्णा पूनिया की अध्यक्षता में किया गया है। G20 की बैठक, विभिन्न, देखो 2023 में भारत है वो G20 की अध्यक्षता कर रहा है और विभिन्न शहरों में, भारत के विभिन्न शहरों में इसकी बैठकें आयोजित हो रही है। 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के क्रम में G20 के रोजगार कार्य समूह की बैठक, ध्यान रखना, रोजगार संबंधी बैठक है वो जोधपुर में आयोजित हुई है। तो इससे पहले उदयपुर में भी आयोजित शेरपा बैठक हुई है, जोधपुर में ये रोजगार संबंधी जयपुर में हुई है। तो ध्यान रखना, जोधपुर में कौन सी पूछा जाएगा? G20 की रोजगार कार्य समूह संबंधी जो बैठक हुई है वो कहां पर हुई है? तो जोधपुर में आयोजित हुई है फरवरी 2023 में। इसी क्रम में G20 की वाणिज्य और निवेश मंत्री समूह की बैठक है वो जयपुर में आयोजन की जाएगी अगस्त 2023 में। देखो, इससे पहले G20 की शेरपा बैठक है वो दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में शेरपा बैठक है वो उदयपुर में आयोजित हुई। उसके बाद में रोजगार कार्य समूह की बैठक जोधपुर में आयोजित हुई फरवरी में, और अब अगस्त 2023 में जयपुर में आयोजित होगी कौन सी? वाणिज्य एवं निवेश मंत्री समूह की बैठक। वाणिज्य व्यापार और निवेश संबंधी बैठक जयपुर में, रोजगार संबंधी बैठक जोधपुर में और शेरपा बैठक उदयपुर में। ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से 3 दिवसीय राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन है वो कहां पर किया गया? ये इंपॉर्टेंट है, बोरानाडा जोधपुर में किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन बोरानाडा जोधपुर में हुआ है, इतना याद रखना। और ऑपरेशन शरद हवा सीमा सुरक्षा बल BSF द्वारा राजस्थान में पाकिस्तान की सीमा पर निगरानी बढ़ाने की एक योजना, जिसमें ऑपरेशन शरद हवा जनवरी महीने में आयोजन हुआ है। रेड क्लिफ रेखा से लगते राजस्थान क्षेत्र की शीतकाल में यह हमेशा आयोजन होता है इस ऑपरेशन का। बर्ड फेस्टिवल एग्जाम में पूछ लिया गया है ये भी। विश्व विख्यात 3 दिवसीय 9वां, ये याद रखना, 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में जनवरी महीने में किया गया। पक्षियों के लिए विश्व विख्यात मैनार तालाब, उदयपुर में क्या है? मैनार तालाब को शीघ्र ही वेटलैंड घोषित किया जाएगा। पक्षियों के लिए विश्व विख्यात है मैनार तालाब उदयपुर, इसको शीघ्र ही वेटलैंड घोषित किया जाएगा। और विश्व विख्यात ये 9वां 3 दिवसीय है और 9वां बर्ड फेस्टिवल का आयोजन उदयपुर में हुआ है, मैनार तालाब। PS जैतावत कौन है? 26 जनवरी 2023 को आयोजित परेड में पहली बार वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स, वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स के जवान भी परेड में हिस्सा लिया है। और इस गरुड़ कमांडो टुकड़ी का नेतृत्व वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर PS जैतावत ने किया। PS जैतावत का संबंध पाली जिले के मूल निवासी है ये, इसीलिए अपन पढ़ रहे हैं कि PS जैतावत, देखो पहली बार वायुसेना की एक टुकड़ी जो गरुड़ कमांडो फोर्स, इसने 26 जनवरी परेड में हिस्सा लिया।
और इसका नेतृत्व करने वाले कौन थे? वो हमारे पाली जिले के मूल निवासी स्क्वाड्रन लीडर जैतावत, PS जैतावत, जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के आतंकरोधी ऑपरेशन में तैनात है। तो PS जैतावत का संबंध पाली जिले से है, जिन्होंने जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को जो परेड में लीडर के रूप में कार्य किया था। रामदेव पशु मेला कहां पर आयोजित होता है? राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक बाबा रामदेव पशु मेला नागौर में आयोजित होता है। ये ध्यान रखना, नागौर में जनवरी फरवरी महीने में आयोजित हुआ है। 2023 के बाबा रामदेव पशु मेले में घोड़ों पर पूर्ण रूप से बैन कर दिया गया। पशु मेले में घोड़े बिकने आ रहे थे पहले, वैसे ये गोवंश के लिए प्रसिद्ध है। गोवंश के लिए बाबा रामदेव पशु मेला प्रसिद्ध है, लेकिन इसमें पहले घोड़े भी है ना, वो बिक रहे थे। लेकिन इस बार घोड़ों में क्या है कि रोग चल रहा है, घोड़ों में एक बीमारी चल रही है, ग्लेडर्स। इस रोग के कारण इसमें घोड़े प्रतिबंध किए गए, क्योंकि अलवर, झुंझुनू, सीकर और जयपुर सहित राज्य के कई जिलों में घोड़ों में ग्लेडर्स नामक एक बीमारी के लक्षण दिखाई दिए हैं और इसीलिए इनको बैन किया गया। इस बार नागौरी नस्ल के बैलों का क्रय विक्रय इस पशु मेला की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट आगे, सौरभ सक्सेना। सौरभ सक्सेना राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं स्पीकर है। सौरभ सक्सेना राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के क्या है? अध्यक्ष एवं मोटिवेशनल स्पीकर है। इन्हें GBEA अवार्ड 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड तथा ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। सौरभ सक्सेना को, जो कौन है? सौरभ सक्सेना राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है सौरभ सक्सेना, जिन्हें GBEA अवार्ड 2023 में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड और ग्लोबल बिजनेस एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2023 दिया गया। थोड़ा ढंग से पढ़ लेना इसको, ठीक है। सक्सेना यानी सौरभ सक्सेना को यह अवार्ड राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन को जयपुर की विश्वसनीय संस्था बनाने, रियल एस्टेट में नंबर 1 ब्रांड बनाने और यूथ और सेल्स टीम को समय समय पर मोटिवेशन ट्रेनिंग देकर उनकी पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए दिया गया। सौरभ सक्सेना ने क्या कार्य किया? हाउसिंग बोर्ड में क्या कार्य किया? जो हाउसिंग बोर्ड के इनको अवार्ड क्यों दिया गया कि ये राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स एसोसिएशन को जयपुर की विश्व स्तरीय संस्था बनाया इन्होंने। राजस्थान हाउसिंग बिल्डर्स जो राजस्थान का हाउसिंग बोर्ड है, ठीक है, आवासन मंडल है, इसको पिछले 2-3 वर्षों से लगातार है वो स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिल रहा है, ठीक है। इनके लिए पीछे हाथ किनका है? तो सौरभ सक्सेना का। इनके लिए जयपुर की विश्वसनीय संस्था बनाया इन्होंने, रियल एस्टेट में नंबर 1 ब्रांड बनाया है हाउसिंग बोर्ड को, और इनके साथ ही यूथ और सेल्स टीम को समय समय पर मोटिवेशनल ट्रेनिंग देकर उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कार्य किया इन्होंने, सौरभ सक्सेना ने। नेक्स्ट आगे बढ़े, नवरत्न प्रजापति। नवरत्न प्रजापति जयपुर के कलाकार और मूर्तिकार है। नवरत्न प्रजापति ने दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बनाकर विश्व कीर्तिमान बनाते हुए गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। नवरत्न प्रजापति ने दुनिया की सबसे छोटी चम्मच बनाई, ठीक है। नवरत्न प्रजापति 2006 में सबसे छोटी लालटेन बनाने मामले में भी वर्ल्ड रिकॉर्ड इनके नाम का दर्ज है लिम्का बुक में। 2006 में दुनिया की सबसे छोटी लालटेन बनाई थी, जिसकी ऊंचाई थी 2.3 सेंटीमीटर की, बिल्कुल, ठीक है, जिससे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ था। और सबसे छोटी लालटेन बनाई, अब की बार सबसे छोटा चम्मच बनाया इन्होंने। ऊंट महोत्सव, तो बीकानेर का ये ऊंट महोत्सव है, ये 29वां अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव का आयोजन जनवरी 2023 में बीकानेर में किया गया। मुख्य आकर्षण था बीकानेर कॉर्निवल। बीकानेर कॉर्निवल ये मुख्य आकर्षण, जिसमें विंटेज कार, BSF के ऊंटों का दस्ता, एनफील्ड सवार बाइकर्स, बीकानेर की वास्तुकला, वाद्य यंत्र और वेशभूषा आधारित झांकियां इसमें शामिल थी।
डॉक्टर कर्ण सिंह स्टेडियम में यह आयोजन हुआ, जिसमें मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। मिस मरवण और मिस्टर बीकाना प्रतियोगिता में बीकानेर फैशन शो का भी आयोजन हुआ, जिसमें मिस मरवण का पुरस्कार है वो किसे मिला, तो कोलम सिद्ध को, इन कोमल सिद्ध, कोमल सिद्ध, कॉलम नहीं है, कॉलम नहीं है, कोमल सिद्ध को दिया गया मिस मरवण का पुरस्कार। और मिस्टर बीकाना का पुरस्कार रविंद्र जोशी को दिया गया। रविंद्र जोशी को मिस्टर बीकाना का पुरस्कार दिया गया और कोलम सिद्ध को दिया गया, इन कोमल सिद्ध है नाम, मिस मरवण का पुरस्कार। भीलवाड़ा महोत्सव का आयोजन। महोत्सव में कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट के साथ ही कुमार विश्वास का काव्य पाठ आकर्षण का केंद्र रहा। भीलवाड़ा महोत्सव में कौन आए, कुमार विश्वास। इन कैलाश खेर की म्यूजिकल नाइट में कौन, कैलाश खेर के साथ ही कुमार विश्वास का काव्य पाठ का आकर्षण प्रमुख केंद्र रहा। और इस महोत्सव के साथ ही उद्योग मेले का आयोजन भी किया गया। इसमें जॉब फेयर भी आयोजित किया गया। उद्योग मेला जो 10 से 15 जनवरी को इसमें भीलवाड़ा में आयोजित हुआ और वहीं पर जॉब फेयर भी रखा गया। बात करें पतंग महोत्सव, तो जयपुर के पतंग महोत्सव की बात करें, ये 14 जनवरी को आयोजित हुआ। 14 जनवरी 2023 को जल महल की पाल पर जयपुर में काइट फेस्टिवल, काइट यानी इंग्लिश नाम लिख दिया, काइट फेस्टिवल यानी पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महोत्सव में फ्रांस के भारत में राजदूत इमानुएल लेनिन मुख्य अतिथि थे। फ्रांस के भारत में राजदूत है इमानुएल लेनिन, जो मुख्य अतिथि थे काइट महोत्सव में, पतंग महोत्सव जल महल जयपुर में। बूंदी कौशल महोत्सव, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें शामिल हुए। बूंदी कौशल महोत्सव में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर बूंदी में कौशल महोत्सव यानी रोजगार मेला का आयोजन किया गया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से कुंभा स्टेडियम में इसका आयोजन हुआ बूंदी में। जयपुर महाखेल, पूर्व केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने, जो सांसद है वर्तमान में केंद्र में, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में, जयपुर ग्रामीण से ये सांसद है, जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में जयपुर महाखेल का शुभारंभ किया गया। विकास पुरोहित कौन है, तो विकास पुरोहित की बात करें तो टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ उदयपुर के विकास पुरोहित, किसके सीईओ है, तो टाटा क्लिक के पूर्व सीईओ उदयपुर निवासी विकास पुरोहित को सोशल मीडिया कंपनी मेटा, सोशल मीडिया की कंपनी कौन सी है, मेटा ने भारत में ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है। मेटा इंडिया का है ना, मेटा इंडिया का ग्लोबल बिजनेस ग्रुप का नया निदेशक नियुक्त किया है विकास पुरोहित को। कहां के हैं विकास पुरोहित, उदयपुर के हैं। मेटा फेसबुक की पेरेंट्स कंपनी है, पेरेंट कंपनी है फेसबुक की मेटा। व्हाट्सएप पर आता है ना, व्हाट्सएप बोलते हैं, मेटा लिखा हुआ नीचे आता है ना, तो व्हाट्सएप की भी ये मेटा कंपनी है, इसकी है, ठीक है। चलो, राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, नेशनल स्टार्टअप डे, नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाता है 16 जनवरी के। इस अवसर पर प्रदेश में 16-17 जनवरी 2023 को राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। कहां पर, जयपुर के जालाना स्थित बामासा टेक्नो हब में इसका आयोजन हुआ। नेक्स्ट आगे है कैप्टन शिवा चौहान। कैप्टन शिवा चौहान उदयपुर की बेटी और फायर एंड रिक्यूरी कॉर्प्स अधिकारी। कौन है ये शिवा चौहान, कौन है, तो कैप्टन है, उदयपुर निवासी है, उदयपुर की बेटी है और फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान की नियुक्ति विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल सियाचिन में इसकी नियुक्ति की गई। विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन, वहां पर नियुक्ति हुई है कैप्टन शिवा चौहान की। कहां की निवासी है, ये उदयपुर की निवासी है शिवा चौहान। कैप्टन शिवा
15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही है। सियाचिन ग्लेशियर विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल क्षेत्र है। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, राजस्थान जूनियर, सब जूनियर पैरा एथलेटिक्स और पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन जनवरी 2023 में जयपुर में किया गया। प्रतियोगिता के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी है कीर्ति जांगीड़। जयपुर की कीर्ति जांगीड़ का संबंध दौड़ से है ना, एथलेटिक्स से है। तो ये पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता हुई है जयपुर में। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स की प्रतियोगिता जयपुर में हुई है। तो जयपुर की निवासी कीर्ति जांगीड़ ने 100 मीटर, 400 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। 100, 400 और 1500 मीटर में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। रजनी बावरिया है सीकर की। इन्होंने भाला फेंक, लंबी कूद और 100 मीटर दौड़ में इन्होंने भी 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट आगे, रामदेव का माघ मेला कहां पर क्या है? माघ सुदी द्वितीया को मंगला आरती के साथ बाबा रामदेव जी का ये माघ मेला शुरू हुआ। मुख्यमंत्री ने दिखाई इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी। 25 हाईटेक इंटरसेप्टर वाहनों को हरी झंडी दिखाई है। सड़क सुरक्षा कोष से लगभग 5 करोड़ लागत से राजस्थान पुलिस को इंटरसेप्टर उपलब्ध करवाए हैं। ई चालान जारी करने में ये सक्षम है इंटरसेप्टर वाहन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मसाला बिजनेस मीट का आयोजन हुआ। राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेज, इन जिसको शॉर्ट में बोलते हैं रास, के तत्वाधान में जनवरी 2023 में जयपुर में नेशनल स्पाइस बिजनेस मीट 2023 का आयोजन किया गया। कहां पर? जयपुर में नेशनल स्पाइस बिजनेस मीट, इन मसालों का एक सम्मेलन हुआ। राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला जयपुर में, जौहर कला केंद्र जयपुर में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, मसालों का मेला आयोजन हुआ है जयपुर में, जौहर कला केंद्र में। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किया गया। केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर के अनुसार प्रदेश के जालोर में जीरा, किन क्षेत्रों में कौन सी मसाला है वो ज्यादा उत्पादन होता है, ये कृषि अनुसंधान केंद्र जो दुर्गापुरा जयपुर में, इसके अनुसार कहा गया कि जालोर है वहां पर जीरा ये मसाला के रूप में उपलब्ध है। जालोर में जीरा और इसबगोल, नागौर में मेथी, बिलाड़ा में सौंफ, कोटा और बारा में धनिया और सौंफ, कोटा बारा में धनिया, सौंफ और लहसुन, जोधपुर में जीरा और मिर्च, नागौर में कंसूरी मेथी जो हरी मेथी जिसको अपन बोलते हैं की खेती बहुतायत से होती है। नागौर जिले की मेड़ता मंडी में, जिसको जीरा मंडी अपन बोलते हैं, मेड़ता मंडी में जीरा मंडी, और रामगंज मंडी कोटा में धनिया मंडी, और सोजत में मेहंदी मंडी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो स्पाइस मेला आयोजित हुआ है, मसाला मेला जयपुर में। बस इतना। और उद्घाटन करने आए हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, इतनी बात याद रखनी है। खान सुरक्षा अभियान जनवरी महीने में आयोजित हुआ, बस ज्यादा विशेष नहीं है। आसायदा फिलिंग स्टेशन वो कारागार विभाग की बंदियों को रोजगार से जोड़ने एवं आम जन को सुविधा उपलब्ध कराने संबंधी एक अभिनव पहल है। क्या है? पूछा जाएगा कि आशाएं द फिलिंग स्टेशन का संबंध किससे है? तो कारागार विभाग के बंदियों को, जो बंदी है ना कारागार में, जेलों में बंदी है, उनको रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना से। आशाएं द फिलिंग स्टेशन कारागार विभाग की बंदियों को रोजगार से जोड़ने, उन्हें आम जन को सुविधा उपलब्ध करवाने संबंधी एक अभिनव पहल है। इसके तहत केंद्रीय कारागार परिसर अलवर में पेट्रोल पंप
आशाएं फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कारागार विभाग मंत्री टीकाराम जूली द्वारा किया गया। कहां से इसका उद्घाटन हुआ? अलवर से। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए दिखाई देंगे यानी विभिन्न जेलों के कैदी, विभिन्न जेलों में जो कैदी हैं वो पेट्रोल पंप पर मिलेंगे। अब उनको रोजगार पेट्रोल पंप पर दिया जाएगा, यानी इसीलिए नाम दिया गया है आशाएं फिलिंग स्टेशन। अलवर में यानी केंद्रीय कारागार परिसर अलवर है, वहां पर पेट्रोल पंप आशाएं फिलिंग स्टेशन का शिलान्यास इस योजना की शुरू की और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह और कारागार विभाग के मंत्री टीकाराम जूली ने इसका ये शुरुआत की है। इस पेट्रोल पंप का संचालन बंदियों द्वारा किया जाएगा, जिसकी मॉनिटरिंग वो कारागार मॉनिटरिंग समिति द्वारा की जाएगी। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 का आयोजन कहां हुआ? उदयपुर में, जनवरी महीने में हुआ। बस इतना ध्यान रखना। राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2023 उदयपुर में आयोजन हुआ। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसको अपन बोलते हैं राजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी राजीविका के अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। ये क्राफ्ट मेला है वो कहां पर? उदयपुर में। राजीविका का क्राफ्ट मेला है वो सरस का, वो उदयपुर में आयोजन हुआ है। खेमराज समिति, खेमराज समिति इन कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया गया। इन कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी कुछ प्रकरण है, उनकी संबंधी कोई अध्ययन करने के लिए एक समिति बनाई है, खेमराज समिति। ठीक है, समिति का गठन सेवानिवृत्त IAS अधिकारी खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में किया गया। समिति प्रशासनिक विभाग, कार्मिक विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। बोईतराम डूडी, बोईतराम डूडी द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले सिपाही बोईतराम डूडी का 100 वर्ष की आयु में अब निधन हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने वाले एक सैनिक थे बोईतराम डूडी। देखो ये इससे पहले ये केक काटते हुए दिख रहे हैं बोईतराम डूडी, द्वितीय विश्व युद्ध में जिन्होंने भाग लिया था। सिपाही बोईतराम डूडी 100 वर्ष की आयु में अब है वो स्वर्ग सिधार चुके हैं। पूर्व सेवानिवृत्त सैनिक के रूप में सबसे अधिक समय तक पेंशन इन्होंने प्राप्त की है। सबसे लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करने वाले ये बोईतराम डूडी 100 वर्ष के होकर अब पधारे हैं। सबसे लंबे समय तक पेंशन प्राप्त करने वाले सैनिक थे ये। आजादी के बाद वे सेना में शामिल हो गए थे। आजादी से पहले द्वितीय विश्व युद्ध में काम किया, यानी 1939 से 45 तक वहां युद्ध लड़ने गए। फिर आजादी के बाद में भारतीय सेना में शामिल हुए। ठीक है, और 1957 में रिटायर हुए थे। देखो 1957 में रिटायर हुए और अब 2023 में इनकी मृत्यु हुई है। सबसे लंबे समय तक पेंशन भोगी रहे हैं ये। नेक्स्ट आगे, एमन बानो, एमन बानो कहां की है? ये बेटी है जोधपुर की एमन बानो का चयन हुआ है केंद्र सरकार द्वारा इंस्पायर अवार्ड में। ये एमन बानो है, इसका इंस्पायर अवार्ड में चयन हुआ है। गैस सिलेंडर से इंस्पायर अवार्ड में चयन होता है, लेकिन इनका एक अलग तरीके से, यानी गैस सिलेंडर से LPG गैस लीक रोकने संबंधी इनका एक आइडिया था, इसके लिए इनका चयन हुआ है। गैस सिलेंडर से LPG का लीक हो जाता है, उस संबंधी एक आइडिया इनका था, उस आइडिया के लिए इनको इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना गया। 9वीं कक्षा की छात्रा एमन बानो ने मॉड्यूलर किचन में लगने वाली चिमनी से होने वाले हादसे रोकने में नवाचार किया है एमन बानो ने। नेक्स्ट आगे, कहां की है ये एमन बानो? तो जोधपुर की है। कुछ राउंड अप में बात कर लेते हैं, एक कुछ खास बिंदु है उसमें। 15वें
पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप के लिए 19 सदस्यीय भारतीय टीम में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। वो खिलाड़ी है दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी। इसमें जो 15वां पश्चिमी एशिया बेसबॉल की जो प्रतियोगिता हो रही है, 15वीं पश्चिमी एशिया बेसबॉल कप, बेसबॉल से संबंधित दोनों खिलाड़ी बेसबॉल खिलाड़ी, 19 सदस्यीय भारतीय टीम है, उसमें राजस्थान के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। खिलाड़ी है दिनेश कुमार शर्मा और विजय कुमार सोनी। राजस्थान बेसबॉल संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा को भारतीय टीम का मेजर नियुक्त किया गया है। अगला बिंदु है लोक कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला कोमल कोठारी पुरस्कार की राशि है वो 1 से अधिक कलाकारों में बांटकर नहीं दी जाएगी। क्या कर दिया गया? अब जो लोक कला में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो कलाकार है उनको जो पुरस्कार दिया जाता है कोमल कोठारी पुरस्कार, इसकी राशि अब अलग अलग कलाकारों को अलग अलग दी जाएगी, 1 से अधिक कलाकारों में बांट कर नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र जो उदयपुर में है ना, इसकी ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर की ओर से यह पुरस्कार दिया जाता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से दी जाने वाली पुरस्कार राशि बढ़ाते हुए समान रूप से 2.5 लाख रुपए दिया गया है। यानी कितने जनों को भी संयुक्त रूप से देवे तो भी अलग अलग ये इनको राशि दी जाएगी, संयुक्त रूप से नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो ये कोमल कोठारी पुरस्कार है, इसमें राशि वो बांट कर नहीं दी जाएगी, बात यह है। और ये पुरस्कार देता है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर द्वारा। 2.5 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। राजस्थान विधानसभा का 8वां यानी 8वां सत्र जनवरी में शुरू हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के उद्देश्य से राजस्थान सिख समाज की ओर से कन्या लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन 29 जनवरी 2023 को किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश देने के उद्देश्य से राजस्थान में सिख समाज ने एक कन्या लोहड़ी कार्यक्रम का आयोजन किया है जनवरी में। नेक्स्ट बिंदु पढ़ते हैं। नेक्स्ट बिंदु है राज्यपाल कलराज मिश्र ने सुप्रसिद्ध शायर और संवाद लेखक जावेद अख्तर पर अरविंद मंडलोई द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा का लोकार्पण किया है। पुस्तक का नाम है जादूनामा। पुस्तक लिखी है अरविंद मंडलोई ने, लेकिन पुस्तक किस पर है? एक नई पुस्तक का लोकार्पण किया है। भाई लोकार्पण करने वाले हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, और इन्होंने एक ऐसी पुस्तक का लोकार्पण किया जिसका नाम है जादूनामा। पुस्तक लिखने वाले हैं अरविंद मंडलोई। पुस्तक किस पर है? तो प्रसिद्ध शायर एवं संवाद लेखक जावेद अख्तर पर लिखी गई ये पुस्तक है, इसीलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जादूनामा। बात करते हैं रामगढ़ की। रामगढ़ है शेखावटी में। रामगढ़ एक बारावाड़ा भी है, ध्यान रखना। रामगढ़ शेखावटी में वहा फेस्ट 2023 महोत्सव का आयोजन किया गया। रामगढ़ शेखावटी में वहा फेस्ट का आयोजन। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 2005, नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88% परिवार राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। इंपोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। नेशनल हेल्थ फैमिली हेल्थ सर्वे 5, इसमें रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के 88% परिवार है वो हेल्थ बीमा राशि ये बीमा योजना से जुड़ चुके हैं, यानी स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हुए हैं। इस मामले में राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ने में राजस्थान देश में पहले स्थान पर। राजस्थान के 88% परिवार इस योजना से
स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़े हैं। नेक्स्ट आगे, केंद्रीय भूजल बोर्ड की ताजा रिपोर्ट में प्रदेश के 33 जिलों में से 28 जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। भूजल बोर्ड ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें राजस्थान के कुल 33 जिले, उनमें से अब वर्तमान में 50 हो गए हैं, तो उनमें से 28 जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा 0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है, जो कि अनेक बीमारियों का कारण बन रही है। ठीक है, चलो 28 जिले। नेशनल सिल्क एक्सपो 2023, नेशनल सिल्क एक्सपो 2023 का आयोजन कहां किया गया? जयपुर में किया गया। बड़े आगे, राजस्थान सौर ऊर्जा पंप स्थापना में देश में पहले स्थान पर है। सौर ऊर्जा के पंप स्थापित करने में राजस्थान पूरे देश में पहले स्थान। लागत का 60% अनुदान देती है सरकार इसमें। नेक्स्ट आगे, राज्यपाल कलराज मिश्र ने द इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान 2023 का उद्घाटन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया। किसने? राज्यपाल कलराज मिश्र। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान 2023 का उद्घाटन किया गया बिरला ऑडिटोरियम जयपुर। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के माध्यम से वुल फैब प्रदर्शनी जयपुर में आयोजित हुई। वुल फैब की प्रदर्शनी जयपुर में दिव्यांगों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश का पहला कंपोजिट रीजन सेंटर जामडोली जयपुर में स्थापित किया गया दिव्यांगों के लिए। सामूहिक कला प्रदर्शनी अनहद, सामूहिक कला प्रदर्शनी जिसका नाम है अनहद का आयोजन जयपुर में किया गया। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान के निशानेबाज जिसका नाम है भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार और मानिनी कौशिक का चयन विश्व कप शूटिंग में भाग लेने वाले भारतीय टीम में हुआ है। कौन कौन नाम है राजस्थान के निशानेबाज? कौन है? भावेश शेखावत, दिव्यांश सिंह पंवार और मानिनी कौशिक। इनका विश्व कप शूटिंग में भारतीय टीम में चयन हुआ है। नेक्स्ट आगे, अब तो कुछ ही बचा है, अभी कंप्लीट करते हैं। आम जन की परिवेदनाओं के त्वरित निस्तारण हेतु अभिनव पहल, आम जन की जो शिकायतें हैं उनका जल्दी निस्तारण करने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है। हर घर पंचायत अभियान की शुरुआत पुनखर गांव अलवर से की गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आमजन की शिकायतों को तुरंत दूर करने के लिए एक नई पहल है हर घर पंचायत अभियान। हर घर पंचायत अभियान कहां से? पुनखर अलवर से 15 जनवरी 2023 को इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट बिंदु है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता, राज्य स्तरीय जनजातीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन उदयपुर में किया गया। अगला बिंदु, राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण, नम भूमि प्राधिकरण, वेटलैंड प्राधिकरण द्वारा 20 जिलों में स्थित 50 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की अनुमति है, वो प्रदान की गई है। राजस्थान के 20 जिलों में 50 आर्द्र भूमियों को अधिसूचित करने की एक अनुमति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दौसा में नीलकंठ बायोडायवर्सिटी फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क विकास के लिए 3 करोड़ की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री गहलोत ने दौसा में नीलकंठ बायोडाइवर्ड फॉरेस्ट और खान भाकरी इको पार्क विकसित के लिए राशि है वो स्वीकृत की है। कहाँ है ये? तो ये ध्यान रखना, पूछा ये राशि नहीं पूछेंगे कहां पर है ये नीलकंठ बायोडाइवर्ड फॉरेस्ट, तो ये दौसा में है।
देश के पहले हिंदी ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक, ओटीटी न्यूज ग्रुप द चौक के लोगो का अनावरण मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। हाजी महबूब दीवान चोपदार, हाजी महबूब दीवान चोपदार ने शिक्षा संकुल में राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया। राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है? वर्तमान में राजस्थान मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हाजी महबूब दीवान चोपदार, हाजी महबूब दीवान चोपदार राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और नेक्स्ट बिंदु है 2030 तक देश में लगभग 2030 तक, ये ध्यान रखना, देश में लगभग 125 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2030 तक है वो 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट बिंदु है पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन लॉन्च की गई है। देश में पहली बार नाक से दी जाने वाली वैक्सीन लॉन्च हुई है। कोरोना की वैक्सीन नाक से दी जाएगी। नाक से दी जाने वाली इंट्रानेजल कोरोना वैक्सीन 26 जनवरी 2023 को लॉन्च हुई है। ये विश्व की पहली इंट्रोनेजल वैक्सीन है। भारत बायोटेक ने ये विकसित की है। भारत बायोटेक ने नाक के जरिए दी जाने वाली इस नेजल वैक्सीन का नाम रखा है INCOVACC। पहले इसका नाम WBVI55 था, जो अब क्या रखा है INCOV नेक्स्ट और अंतिम बिंदु है आज का, राष्ट्रपति भवन में मूमल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 29 जनवरी 2023 को अमृत उद्यान की क्या है आधिकारिक शुरुआत की है। तो इसी के साथ जनवरी 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर्स है, पूरे महीने का जनवरी 2023 का अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और आगामी एक वर्ष के लिए विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और इसको हर एग्जाम से पहले, राजस्थान लेवल के हर एग्जाम से पहले इस वीडियो को एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। और आपका अपना YouTube चैनल जीत क्लासेज गोपालगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।